Good morning, students. I welcome to you all in your accounts class. So today we are going to start the next step after journal, which is ledger. So first of all, we record all the business transactions in the journal book, and after recording the transaction in journal book, these transactions are posted to their specific relevant account in the ledger. और लेजर मीन्स जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जिसकी हमने जर्नल एंट्री पास की है, दैट एंट्री विल बी पोस्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट. रिस्पेक्टिव अकाउंट मीन्स जो एंट्री है, जिस अकाउंट की एंट्री है, उसी अकाउंट में हमने उसको ट्रांसफ़र करना है. तो जो लेजर है, जहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, चाहे वो एसेट अकाउंट है, चाहे वो लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का है, हमारे एक्सपेंसेस का है, हमारी इनकम्स का है, तो हर एक का अलग अकाउंट ओपन होगा और ट्रांजैक्शन जर्नल के बाद जहाँ पे पोस्ट की जाएंगी. जैसे हम जर्नल को प्राइमरी बुक भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है. तो जर्नल के बाद ये हमारी सेकेंडरी बुक है, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समराइज़ किया जाता है और जो पर्टिकुलर बैलेंस निकलता है वो हम चेक करते हैं. और आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस लेजर अकाउंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस, जहाँ से हमें एक्यूरेसी चेक होगी कि हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है. तो आज हमने ये लेजर स्टार्ट करना है, जिसका बेस जर्नल होगा. पहले जर्नल एंट्रीज आएंगी, फिर उसके बाद लेजर जो है वो स्टार्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो लेजर को स्टार्ट करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज़ का आना बहुत ज़रूरी है. तो एक बार फिर से आपने जो रूल्स हैं जर्नल एंट्रीज़ के वो रिवाइज़ करने हैं. तो आज हमने जो लेजर स्टार्ट करना है वो हम लेंगे विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि पहले जर्नल बनेगी, फिर अकाउंट बनेंगे, फिर उसको हमने बैलेंस करना है. तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें करना पड़ेगा. तो हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी करते हैं कि हर एक तरह का अकाउंट उसमें आ जाए. अब आपने इसको करना कैसे है. जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ. सुरेश, कानपुर commenced business on 1st January 2019, introducing capital in cash rupees 1 lakh, and his other transaction during this month were as follows. Started business with cash rupees 1 lakh, cash account debited to capital. Bought goods for cash, sold goods for cash, sold goods to Shravan, Delhi. Bought on credit from Anurag, goods returned to Anurag, which is our purchase return. Sold goods for cash, paid electricity bill, paid for telephone bill, paid rent and paid wages. Enter the above transactions in the books of accounts. So let's start. तो हम लेजर स्टार्ट करते हैं. लेजर अकाउंट बनाने से पहले, क्योंकि लेजर क्या है, जिसमें हमने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, और अकाउंट कब प्रिपेयर होंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमने जर्नल एंट्रीज करनी है. सो इन द बुक्स ऑफ सुरेश कानपुर जर्नल, 1 बाय 1 हमने सारी जर्नल एंट्रीज करनी है. अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 जनवरी 19, तो ये ट्रांजैक्शन बेटे उन्होंने यहाँ पे भी लिख दी है, तो हमने एक ही बारी इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सेम डेट की ट्रांजैक्शन है. और बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने कैश जो है वो लगाया है, विच इज़ रुपीज़ 1 लाख. तो आपको ये इसका फॉर्मेट अब याद होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. अब यहाँ पे डेट आ गई जनवरी 1, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखनी है. सेकेंड एंट्री, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000.
परचेज की हैं मीन्स परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड. नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. जनवरी 15 की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्रवण दिल्ली, तो श्रवण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट आ गया हमारे पास 6,000 का. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग कानपुर, 50,000 की गुड्स हमने यहाँ पे परचेज़ की हैं, तो हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट 50,000. जनवरी 18 के बाद जनवरी 19 की एंट्री गुड्स रिटर्न टू अनुराग, और हमने 5,000 की गुड्स जो है वो अनुराग को रिटर्न की हैं, तो अनुराग से हमने यहाँ पे परचेज़ की थी, मतलब ये परचेज़ रिटर्न की एंट्री बन गई, तो अनुराग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट. इसके बाद जनवरी 20 की एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. इसके बाद जनवरी 22 की एंट्री पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. फिर है जनवरी 28 पेड टेलीफोन बिल 500, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. देन रेंट पेड की एंट्री है रेंट टू कैश, फिर वेजिस पेड है तो वेजिस टू कैश. तो ये हमने एक पूरे क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो कर ली हैं. तो आपने भी क्या करना है, पहले ऐसे ही जर्नल एंट्रीज़ कर लेनी है, और फिर यहाँ तक करने के बाद देन आप आगे जो है वो वीडियो स्टार्ट करना, और साथ साथ में अपने अकाउंट्स को समझना कि हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स. तो जर्नल तक करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि हमने अकाउंट बनाने हैं. आपको याद होगा जब हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट किए थे तब मैंने आपको थोड़ा सा अकाउंट का परफॉर्मा करवाया था. अकाउंट जो कि कैसे बनता है, विच इज़ टी शेप अकाउंट. ये एक टी हमने बनाई थी और एक बड़ी टी बनाई थी जिसकी 2 साइड्स होती हैं हमारे पास. जो आपकी राइट हैंड साइड है विच इज़ योर क्रेडिट साइड CR, और जो आपकी डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ योर डेबिट साइड, और ये आती है DR. फिर हमने किया था कि हमने ये जो टी है वो थोड़ी बड़ी बनानी है. अब हमने अकाउंट कैसे बनाने हैं, पहले छोटा सा कॉलम जिसको हम नाम देंगे डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो अमाउंट एज इट इज़. इस साइड भी ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट. तो ऐसे करके हमने एक टी शेप फॉर्मेट जो है वो रेडी कर लेना. तो इसके लिए आपने क्या करना है, पेंसिल यूज़ करनी है, और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे पेज पे इकट्ठी लाइंस लगा ली. इससे आपको हेल्प ये बेटे मिलेगी कि आपको बार बार पेंसिल स्केल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने ऐसे ही एक टी शेप फॉर्मेट रेडी कर लेना है, जैसे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, और ये आपकी बन गई क्रेडिट साइड. मतलब ये टी होगी ना हमारी यहाँ से स्टार्ट, ये हाफ टी इधर हाफ टी उधर, और ये बन गई हमारी डेबिट साइड. तो ये एक टी है आपकी, इसे आप देख रहे हो, ये टी बन गई पूरी. टी के इस साइड ये परफॉर्मा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट. टी के इस साइड डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट. तो मैंने ऐसे ही पेजेस पे ना पहले ही बना के रख लिया परफॉर्मा कि हम सिर्फ इरेज़र यूज़ करेंगे, फिर हम उसको इरेज करते हैं. मैं बताती हूँ कि कैसे आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. पहले आपने ऐसे ही लाइंस लगा ली. लाइंस लगाने के बाद हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पे आना है. जर्नल एंट्री में जब आपने आना है तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में ये सेट रखनी है कि एक चीज़ का एक ही अकाउंट होता है. जैसे कि कैश, यू नो दैट कैश काफ़ी सारी एंट्रीज़ में आया है. कैश जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उतने ही कैश अकाउंट बनाने हैं. कहने का मतलब अगर एक बारी कैश आ गया तो एक अकाउंट ही बनना है.
तो जैसे जैसे जो जो टर्म आती जाएगी हमने पहले उनके अकाउंट बनाने हैं। अब मैंने ये फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करना है ताकि कोई अकाउंट रह ना जाए। तो सबसे पहले मेरे पास है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी हमने अकाउंट ड्रॉ करने हैं। तो पहले आपने ड्रॉ करने हैं अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, कैश अलग होता है, कैपिटल अलग होती है। अब हमने क्या करना है, कैश का एक अकाउंट बनाना है। मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ पहले, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बेटे नाम लिख देना है कैश अकाउंट। क्लियर। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा चेक किया कि क्वेश्चन में कैश ना काफ़ी जगह आया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इतनी जगह जो है वो इसके लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ से हम ना इसको इरेज कर लेते हैं, मतलब इतने में होप्स हो कि आ जाएगा हमारा। एस्टिमेशन से मैंने ये जगह जो है वो छोड़ दी और यहाँ से ये सारी लाइंस इतनी इतनी इरेज कर ली। अगर आप अलग अलग करके ड्रॉ करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने बोला कि आप इकट्ठा ड्रॉ कर लो और फिर आप उसकी लाइंस जो है वो इरेज कर दो। और आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो ये इतनी जगह काफ़ी है मेरी, और यहाँ से मैंने 2 लाइंस जो है वो इरेज कर ली। क्लियर बेटे। अब देखो मैं पेंसिल भी साथ में यूज़ कर रही हूँ, मैं साथ में टिक लगा लूँगी कि अकाउंट मेरा ओपन हो गया। अब मैंने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, तो ये मैंने टिक लगा लिया इस पर। अब सेकंड आया मेरे पास बेटे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है ना। अब सेकंड अकाउंट जो मैंने ओपन करना है वो मैं लूँगी कैपिटल का। ऐसे करती हूँ मैं, एक और लाइन इरेज कर लेती हूँ क्योंकि कैपिटल में ज़्यादा तो आना नहीं है। अगर इन केस कैश को थोड़ा बढ़ाना पड़ा तो हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C। अब इस पे भी आपने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो यहाँ पे हमने इसको लाइंस में रख लिया। तो मैंने पेंसिल कर दिया, आप इसको पेंसिल यूज़ करके कर लेना। तो मेरे यहाँ पे कितने अकाउंट ओपन हो गए अभी? 2 अकाउंट, कैश और कैपिटल। मैं यहाँ पे कैपिटल पे भी टिक लगा लेती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कोई अकाउंट छूट ना जाए, क्योंकि अगर कोई भी अकाउंट छूट गया तो हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। अब बेटे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास परचेज़, और अभी तक हमने परचेज़ का तो कोई अकाउंट ओपन नहीं किया। तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे इस पेज पे, परचेज़। तो यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ परचेज़ अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो ये मेरी क्रेडिट साइड, तो ये बन गई मेरी डेबिट। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं CR और ये बन गया TR। क्लियर। अब परचेज़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा एंट्रीज तो है नहीं। परचेज़ की एक ये एंट्री है, 1, 2, सिर्फ 2 एंट्रीज ही हैं। तो छोटा ही अकाउंट चाहिए, तो थोड़ी सी लाइंस का इसका अकाउंट हम खोल लेते हैं। फिर से हमने इरेज कर लिया यहाँ से। हमने ये लाइंस इरेज कर ली इतनी। अब परचेज़ अकाउंट ओपन होने के बाद इस पर हम टिक लगा लेते हैं। इसके बाद आ रहा है कैश अकाउंट। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे कैश तो डेबिट था, यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो डेबिट के लिए अलग अकाउंट होगा तो क्रेडिट के लिए अलग अकाउंट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकाउंट की 2 साइड्स ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो एक चीज़ का एक ही अकाउंट ओपन होना है, एक ही भरी आपने खोलना है वो अकाउंट। तो हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बना लिया, तो यहाँ पे अब ये कैश हमने नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। अब बेटे नेक्स्ट एंट्री है कैश। फिर से कैश आ गया, कैश का अकाउंट बना हुआ है तो हमने ये नहीं बनाना। अब आ रहा है सेल्स अकाउंट। सेल का अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं अभी तक, हमने सिर्फ परचेज़ का बनाया।
इट मीन्स हम इसका अकाउंट प्रिपेयर करें। तो सेल पे मैंने टिक लगा ली। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस है हमारी, यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल्स अकाउंट, और इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, और यहाँ पे हमने लाइन लगा ली और ये आ गया क्रेडिट और ये आ गया डेबिट। अब सेल का हो गया, नेक्स्ट आ गया श्रवण का। श्रवण का हमने कोई अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ, तो अब हमने नेक्स्ट अकाउंट कौन सा ओपन करना है, श्रवण का। तो इसको टिक लगा लेते हैं और अब हम यहाँ से फिर थोड़ी सी लाइंस छोड़ के सेल्स के लिए, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। आपने पहले सारे अकाउंट्स ओपन करने फिर पोस्टिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि फिर इजी रहेगा आपको करना। अब यहाँ पे हमने सेल के बाद ओपन करना था श्रवण का अकाउंट, यहाँ पे आ गया श्रवण से अकाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्लियर बेटे? तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। श्रवण के बाद आ गया सेल्स अकाउंट, और हमने यहाँ पे तो सेल का ऑलरेडी बना लिया हुआ है ना, ये रहा सेल का अकाउंट, तो हमने अब दोबारा से नहीं बनाना इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज ऑलरेडी बन गया, अब नहीं बनाएंगे। अनुराग, इसका तो अकाउंट नहीं हमने खोला अभी तक, तो अब हम अनुराग का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, श्रवण के लिए काफ़ी सारी जगह है, तो थोड़ी सी लाइन इरेज करते हैं। और यहाँ पे हमने अनुराग का अकाउंट ओपन कर लिया। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो ये क्रेडिट और ये बन गई हमारी डेबिट साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अनुराग का बन गया, अनुराग डेबिट हो रहा है, अनुराग का बन गया। अब आ गया बेटे परचेज रिटर्न। हमने परचेज का अकाउंट बनाया है, हमने परचेज रिटर्न का कोई अकाउंट नहीं बनाया। तो आपने ये नहीं सोच लेना कि परचेज और परचेज रिटर्न तो सेम ही है तो वही गुड्स वापस हुई, नहीं। परचेज रिटर्न अलग है, तो इसका सेपरेट अकाउंट आपने ओपन करना है। तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट लेंगे अपना परचेज रिटर्न का। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस पर हम नाम दे देते हैं इसको परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो हमने परचेज रिटर्न का अकाउंट बना लिया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन गया है, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बन गया। अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये हमने नहीं खोला, अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज रिटर्न का तो छोटा सा ही अकाउंट चाहिए हमें। तो अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास थी वो है टेलीफोन बिल अकाउंट टू कैश। तो बेटे हमने कैश का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम टेलीफोन का बिल अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट है रेंट टू कैश, कैश का बना हुआ है, रेंट का नहीं बना तो रेंट का बनाएंगे। वेजेस टू कैश,
कैश का फिर से बना हुआ है तो हमने वेजेस का बनाना है। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, रेंट और एक वेजेस, इनके अलग अलग अकाउंट बनाने। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट और वेजेस, तो ये हमने सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिए और एक साथ सारे अकाउंट बने हैं हमारे पास। तो आपने सफिशेंट स्पेस जो है वो छोड़ देनी है। तो पहले आपने यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है सारा, फिर आपने आगे वीडियो स्टार्ट करनी है, चेक करनी है। तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, अब एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो बेटे ये आपने अब ध्यान से समझना है। अभी हमने किया, अकाउंट की ना दो साइड होती है हमारी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर? लेजर अकाउंट का रूल क्या है कि जब आपने डेबिट साइड पे लिखना है, लिखना किस में होता है, हमने पर्टिकुलर में, यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर में लिखते थे, जर्नल एंट्री में भी। तो डेट के कॉलम में डेट आएगी, पर्टिकुलर में हमने एंट्री को लिखना है। अब लिखना कैसे है इसको, इसका एक रूल ये है कि जब भी आपने कोई भी आस्पेक्ट डेबिट साइड पे लिखना है तो आपने उसके आगे पहले टू ज़रूर लगाना है। अब आपने जर्नल को भूल जाना है, आपने एंट्रीज कर ली जर्नल की, अब आप लेजर पे आ गए हो। तो लेजर की जब आपने बेटे डेबिट साइड पे लिखना शुरू करना है, जो भी अकाउंट का नाम आएगा उस नाम से पहले टू वर्ड ज़रूर आएगा। फिर लेजर फोलियो तो वैसे यूज़ नहीं होगा आपका, फिर अमाउंट आएगा इस कॉलम में, फिर हमारी सेकंड साइड शुरू हो जाएगी क्रेडिट साइड। डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी। अब पर्टिकुलर में अगर हम डेबिट साइड में लिखने के लिए टू वर्ड को यूज़ करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखने के लिए हमने कौन से वर्ड को यूज़ करना है, बाय। हर एक अकाउंट का यही रूल है। अगर आपने डेबिट पे लिखना है टू, क्रेडिट के पर्टिकुलर में लिखना है तो बाय। तो ये आपने अब याद रखना है। आई रिपीट अगेन, जब आपने अकाउंट की डेबिट साइड के पर्टिकुलर में कुछ लिखना है तो आपने टू वर्ड आगे पहले लगाना ही है, और जब आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है तब आपने बाय वर्ड का यूज़ करना है। अब एंट्री पोस्ट करना अब हम सीखते हैं कि हमने एंट्री पोस्ट कैसे करनी है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं। अब आपने एक एंट्री ली पहले, फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब बेटे कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये क्रेडिट था हमारा। अब हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन में जितने आस्पेक्ट आएंगे हमने उतने अकाउंट में उसको डालना है। अब इसमें कौन से दो अकाउंट आए हमारे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हमने ऑलरेडी ये अकाउंट बनाए हुए हैं, कैश अकाउंट भी बनाया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट डेबिट मीन्स कैश अकाउंट हमने खोल लिया, कैश अकाउंट डेबिट किया है ना, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, ये आ गई डेबिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड है कैश की। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे कभी भी जिस अकाउंट में हम लिख रहे हैं इसका नाम अपने अकाउंट में नहीं आएगा। हमने हमेशा कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना होता है, दूसरा वाला। जैसे कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, ऑपोजिट क्या है इसके, टू कैपिटल। तो हमने क्या करना है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे पहले हम डेट डालते हैं, डेट गिवन है हमें जनवरी 1, इस पे हमने क्या लिखना है, दूसरा एस्पेक्ट, और दूसरी साइड क्या लिखा है हमने, टू कैपिटल लिखा है। वैसे भी यहाँ पे टू से स्टार्ट होनी है ये साइड, तो टू कैपिटल अकाउंट। और देखो बेटे कैपिटल अकाउंट में हमने कितना अमाउंट डाला है, 1 लाख। तो हमने अमाउंट के कॉलम में कितना डाल दिया यहाँ पे, 1 लाख। क्लियर? हमने फर्स्ट एंट्री ली, फर्स्ट एंट्री में एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखना है, टू कैपिटल। तो हमने कैश अकाउंट खोला अपना,
कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने लिख लिया टू कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने क्या रिकॉर्ड किया है? कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया है इसको। अब हमने किस में रिकॉर्ड करना है इसको? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। कैपिटल अकाउंट हमने खोलना है और बेटे ये हमने टू कैपिटल मतलब क्रेडिट साइड लिखा था इसको इधर, तो हमने कैपिटल अकाउंट खोल लिया अपना। ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को हमने क्रेडिट में लिखा था, तो हमने कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखना है। और क्रेडिट साइड को लिखने के लिए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? बाय। यहाँ पे डेट आ गई जनवरी 1। अब कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल के ऑपोजिट क्या है? कैश। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपये। तो एक एंट्री हमेशा दो साइड जाती है, एक डेबिट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड। मैं एक बार दोबारा से ये एंट्री आपको क्लियर कर रही हूँ। हमने फर्स्ट एंट्री उठाई अपनी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है? टू कैपिटल। पहले हमने कैश अकाउंट खोला, इसकी डेबिट साइड पे आ गए, इस पर हमने लिख लिया टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगी एंट्री। अब हम आ गए अपने कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ये हमारा टू मतलब क्रेडिट है ना, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने इसका ऑपोजिट कैश है, तो हमने कैश लिखना है बाय कैश अकाउंट 1 लाख। और दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए एक एंट्री के। कैश को भी रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटल, मतलब ये हमारी एंट्री डन। मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ कि ये मैंने पूरी एंट्री कर ली अपनी। सेकेंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इट मीन्स हमने अब परचेज अकाउंट खोलना है अपना, और परचेज अकाउंट में हमने लिखना क्या है? ऑपोजिट क्या है? कैश। तो हमने ये खोल लिया अपना बेटे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड आ गई, और डेबिट साइड पे डेट गिवन है हमें जनवरी 2, तो हमने परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे जनवरी 2 लिख लिया। और परचेज अकाउंट के ऑपोजिट कौन सा वर्ड है? कैश। तो ये साइड शुरू होनी है 2 से, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है हमारा? 20,000। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 20,000। अब सेकेंड एस्पेक्ट, परचेज अकाउंट में तो हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब हमने आना है अपने कैश अकाउंट में। ये हमारा टू कैश अकाउंट है। टू कैश मतलब क्रेडिट साइड है। यहाँ पे आपने ये कन्फ्यूजन नहीं करनी कि यहाँ पे टू तो क्रेडिट है और यहाँ पे टू तो हम डेबिट में लिख रहे हैं। बेटे ये इसका रूल है, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो टू से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो बाय से स्टार्ट करेंगे। तभी मैंने बोला था जर्नल के बाद अब आपने लेजर के बारे में सोचना है। क्लियर? तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्रेडिट को हम टू से लिखते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट को हम बाय से क्यों लिख रहे हैं। ये उसका रूल है। तो अब हमने रिकॉर्ड करना है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ये हमारा क्रेडिट है। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने ऑपोजिट क्या है इसके? परचेज। तो हमने क्या करना है? जनवरी 2 बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट था हमारा 20,000। तो इस एंट्री को भी हमने डेबिट क्रेडिट रूल से रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है? टू सेल्स। तो यहाँ पे कैश अकाउंट ये रहा जनवरी 3। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू से स्टार्ट करना है हमने, और टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है हमारा? 7,000। तो यहाँ पे आ गया 7,000। अब हमने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया इसको। अब हमने करना है सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? कैश। तो सेल अकाउंट हमारा ये रहा। यहाँ पे डेट आ गई जनवरी 3।
इसकी क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे इसका 7,000 का। तो ये पूरी एंट्री रिकॉर्ड होगी, 2 जगह एक एंट्री जाती है तो 2 जगह ये एंट्री चलेगी। अब नेक्स्ट है जनवरी 15, श्रवण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। श्रवण अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। तो ये रहा हमारा श्रवण अकाउंट। डेट गिवन है हमें जनवरी 15, तो यहाँ पे आएगा श्रवण अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू सेल्स अकाउंट और इसका अमाउंट कितना है 6,000। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 6,000। अब सेकेंड एस्पेक्ट है सेल। सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, श्रवण अकाउंट। तो ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड पे हमने लिखना है बाय श्रवण अकाउंट। और डेट गिवन थी हमें Jan 15 और अमाउंट गिवन था 6,000। तो यहाँ तक हमारी ये एंट्रीज होगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट। अब इसका रूल क्या है, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, टू अनुराग। तो अब हम परचेज अकाउंट खोलते हैं अपना, ये रहा, ये रही उसकी डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे पहले हमने डेट लिखनी है इसकी जनवरी 18 टू अनुराग अकाउंट। और अनुराग का अमाउंट कितना है 50,000। तो ये यहाँ पे आ गया बेटे 50,000। हमने अभी परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया इसको। अब हम जाएंगे अनुराग अकाउंट में, और अनुराग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। तो हमारा ये रहा अनुराग अकाउंट। तो अनुराग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डेट आ गई जनवरी 18 बाय परचेज अकाउंट 50,000। तो ये होगी हमारी एंट्री डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट है हमारा अनुराग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अनुराग अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, टू परचेज रिटर्न। तो ये रहा हमारा अनुराग अकाउंट। डेट गिवन है जनवरी 19। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और कितने की रिटर्न की थी हमने, 5,000 की। तो यहाँ पे बेटे अमाउंट आ गया 5,000। हमने अनुराग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया इसको। अब हमने रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट बना हुआ है हमारा, मतलब परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय अनुराग, क्योंकि ये रही क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड स्टार्ट कहाँ से होती है, बाय से। तो बाय अनुराग अकाउंट। डेट गिवन थी हमें जनवरी 19 और ये आ गया हमारा 5,000 का। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ तक हमारी दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड होगी। अब बेटे नेक्स्ट है Jan 20 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, टू सेल्स। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू सेल। ये कैश अकाउंट, इसकी डेबिट साइड टू से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बेटे आ गया टू सेल्स अकाउंट। डेट कितनी थी हमारे पास, Jan 20। तो यहाँ पे डेट आ गई Jan 20 और अमाउंट कितना गिवन है इसका, 30,000। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 30,000 का। क्लियर। अब नेक्स्ट है सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है, ये एस्पेक्ट कैश का। तो ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट। डेट गिवन है, पहले हमने डाल दी जनवरी 20 बाय कैश अकाउंट और अमाउंट था 30,000। तो ये हमने रिकॉर्ड किया। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ये रही हमारी
इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने सेपरेट अकाउंट खोला हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, टू कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये रही इसकी डेबिट साइड, डेट गिवन है हमें जनवरी 22, यहाँ पे बेटे आ गया टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1000 का, तो ये हमारा आ गया 1000। अब हमने सेकेंड एस्पेक्ट इसका रिकॉर्ड करना है, मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्रेडिट साइड अब बाय से शुरू होती है ना, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, डेट थी जनवरी 22 और 1000 का अमाउंट, जनवरी 22, यहाँ पे डाल दिया हमने 1000। नेक्स्ट है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मतलब टेलीफोन बिल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश। तो टेलीफोन बिल निकाल लिया हमने, इसकी डेबिट साइड निकाल ली, डेट थी जनवरी 28, यहाँ पे लिख लिया, इसकी डेबिट साइड ये रही, और स्टार्ट कहाँ से होती है डेबिट साइड, टू से, और दूसरा एस्पेक्ट था कैश अकाउंट, ये रहा हमारा टेलीफोन बिल टू कैश, और 500 का हमारा टेलीफोन बिल है, तो अमाउंट के कॉलम में हमने 500 रुपये डाल दिए। अब सेकेंड एस्पेक्ट कैश के अकाउंट में जाएगा, तो कैश के अकाउंट में यहाँ पे आ गया जनवरी 28 बाय टेलीफोन बिल अकाउंट 500 रुपये, ये भी एंट्री डन। नेक्स्ट है रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मतलब रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने लिखना है टू कैश। तो जनवरी 29, यहाँ पे आ गया टू कैश अकाउंट, और अमाउंट था 800 का, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 800। अब सेकेंड एस्पेक्ट कैश के अकाउंट में, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय रेंट अकाउंट 800, तो हमने डाल दिया। हमारी लास्ट एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मतलब वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा टू कैश, अमाउंट है 300, डेट गिवन है जनवरी 31, और वेजेस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर ली एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ गया जनवरी 31 बाय वेजेस अकाउंट 300। तो बेटे पहले आपने यहाँ तक सारी एंट्रीज को पोस्ट कर लेना है, करने के बाद फिर आप दोबारा से इसको आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ तक रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप साथ साथ में इस क्वेश्चन को करना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो आपने भूल जाना है कहाँ पे हमने क्या करना है। तो यहाँ तक सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड हमने कर लिया है, जिसमें हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स पे जो जो एंट्री थी वो पोस्ट कर ली है। तो आपने याद रखना है अकाउंट की डेबिट साइड, अकाउंट है ये हमारा, इसकी डेबिट साइड 2 से स्टार्ट होती है और क्रेडिट साइड बाय से स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक जब आप कर लोगे फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का मतलब अभी तक इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं निकला, हमने डेबिट साइड पे भी अमाउंट डाल दिया, हमने क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपने इसको बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग बेटे कैसे की जाती है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारी डेबिट साइड है, आपने क्या करना है डेबिट साइड पे टोटल जो है वो इसका करना है। टोटल मतलब हमारी दो साइड्स हैं अकाउंट की, और दोनों साइड पे हमें कुछ अमाउंट जो है वो गिवन है।
अब आप देख रहे हो जैसे बेटे यहाँ पे 1,07,000 और 30,000 गिवन है, तो ये टोटल बन गया 1,37,000। आपने ना रफ में लिख लेना है। जैसे मैंने लिख लिया डेबिट का टोटल कितना आ गया 1,37,000। फिर आपने बेटे इस साइड का टोटल करना है। ये क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000, 1,000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 300। तो आपने इसका टोटल करना है और टोटल कितना बन जाएगा आपका, तो इसका टोटल बन गया 22,600। 20,000 प्लस 1,000 21,000 और इन तीनों का टोटल 8 प्लस 3 प्लस 5 1600। तो इसमें हमने ऐड कर दिया 1600 और, तो ये टोटल आ गया कितना हमारा 22,600। तो ये हमने थोड़ा सा रफ में कर लिया इसको। अब बेटे आपने बैलेंसिंग कैसे करनी है, ये हमारा पूरा अकाउंट है। हमने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हमारे पास स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो हमने यहाँ पे ना ऐसे करके डबल लाइंस लगा लेनी। कौन से कॉलम में, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में। सेम लाइन जैसे यहाँ पे लगाई, सेम ही लाइन में एक लाइन ऊपर और नीचे डबल लाइन। क्लियर? ये चीज़ आप साथ साथ में ही करना। एक लाइन लग गई, नीचे डबल लाइन, इसी लाइन में क्रेडिट साइड भी हमने सेम जगह ऐसे ही कर लिया। अब बेटे दोनों में से बड़ा कौन है, 1,37,000 या 22,600? ऑब्वियस है 1,37,000 बड़ा है। तो आपने इन दोनों कॉलम में जो बड़ा अमाउंट है 1,37,000 और 1,37,000 दोनों में लिख देना है। क्लियर? अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो हमारे पास डेबिट साइड 1,37,000 है, क्रेडिट साइड 22,600 है। दोनों का डिफरेंस तो निकल ही रहा है क्योंकि एक साइड ज़्यादा बड़ी है, एक साइड हमारी छोटी है। तो छोटी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड ना। तो हमने क्या करना है, जनवरी मंथ का लास्ट डे कौन सा होता है, जनवरी 31। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जनवरी 31। कौन सी साइड पे लिखना है, जिसका बैलेंस छोटा है। तो यहाँ पे हमने जनवरी 31 की डेट डाल ली। ये साइड स्टार्ट कहाँ से होती है, बाय से, बाय लिख लिया। अब हमने इसको बैलेंस कैसे करना है, हमने यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस C/D। C/D का मतलब क्या है, कैरिड डाउन। हम अपने अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोज करना। क्लोज कैसे होता है, 1,37,000 इसका टोटल है, इसका टोटल बना 22,600। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मतलब 1,37,000 में से हमने 22,000 जो है हमारा माइनस करना है, और माइनस करके जो बैलेंस आपके पास बचेगा वो हमने यहाँ पे डालना है। बेटे एक एरर आ गई, हमने जो वेजेस का अमाउंट रिकॉर्ड किया है वो 300 नहीं, वो 3,000 है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गई, और यहाँ पे वेजेस में भी हमने एक ज़ीरो कम डाल दी। तो यहाँ पे भी हम इसको पहले रेक्टिफाई कर लें। तो ये हमने रेक्टिफिकेशन कर लिए। तो हम अब बैलेंस फिर से दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 24,000, और उसमें हमने 800 और 500 को ऐड कर दी, और ये बन गया 26,300। तो टाइमली हमें एरर का पता चल गया कि हमने अमाउंट एक गलत लिख लिया, तो हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1,37,000 में से 26,300 हमने माइनस कर देना, और माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, आपने माइनस कर लेना इसको, और बैलेंस आएगा हमारे पास 1,11,700। और ये कैसे निकला, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प के लिए सिर्फ शो कर रही हूँ, आपने इसको शो नहीं करना। 1,37,000 में से हमने 26,300 को माइनस कर दिया।
और बेटा ये भी हमारा 25,300 है। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो ये 25,300 है। तो हमने 1,37,000 में से 25,300 को माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस आ गया इतना। अब पूरा बैलेंस बन रहा है हमारा ये। तो ये हमने बैलेंसिंग कर ली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लिया, यहाँ पे आपने इसको बैलेंस भी कर लिया। इसके नीचे ना थोड़ा सा अकाउंट में एक लाइन बढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक लाइन। यहाँ पे हमने लिखा ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 31 जनवरी के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, February 1। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन जितना आपने लिखा है ना, ऑपोजिट साइड, बाय की ऑपोजिट साइड कौन सी है, 2, तो यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस। यहाँ पे अपने CD लिखा ना कैरी डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे BD मतलब ब्रॉड डाउन। हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में ये बैलेंस। तो ये बैलेंस आपने लेना है 1,11,700 का। तो ये रूल है हमारा अकाउंट बैलेंस करने का। आपने पहले एक साइड का टोटल कर लेना है, फिर आपने दूसरी साइड का टोटल कर लेना है। जो साइड आपकी छोटी होगी, डिफरेंस लेके आपने छोटी वाली साइड पे बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। जैसे इस साइड छोटा बैलेंस था, तो ये साइड बाय से शुरू होनी है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर दी। इसके नीचे वाली लाइन में हमने इस डेट से अगली डेट, जनवरी 31 के बाद February 1 आती है, ये लिख ली। ये बाय था तो ये आ गया 2, ऑपोजिट लिखना है तो ये साइड 2 से शुरू होती है। 2 बैलेंस कैरी डाउन की जगह क्या आएगा, ब्रॉड डाउन B/D। और कौन सा बैलेंस लेना है हमने, ये वाला 1,11,700, ये हमने डाल दिया। अब हम ऐसे ही कैपिटल अकाउंट को करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड बैलेंस है बेटे 1 लाख का, और डेबिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, मतलब ज़ीरो बैलेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल लाइन लगाई, सेम लाइन में यहाँ पे भी डबल लाइन लगाई। अब बड़ा कौन होता है, 1 लाख के 0, 1 लाख बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया 1 लाख और यहाँ पे भी आ गया 1 लाख। अब जनवरी की लास्ट डेट 31 जन, क्योंकि ये बड़ी साइड है, छोटी साइड तो 0 वाली साइड छोटी हुई। ये साइड शुरू होती है 2 से, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन CD कितना आ जाएगा, 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो 1 लाख आ गया। देखो इस साइड का भी टोटल 1 लाख, इस साइड का भी टोटल 1 लाख। अब जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट आती है February। अब ये बैलेंस इस साइड बचा है, तो हमने कौन सी साइड जाना है, अब इस साइड, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कौन सा आएगा, 1 लाख। क्लियर। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बैलेंस करते हैं। अब बेटे इसमें भी 20,000 और 50,000 इस साइड है, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो ये साइड छोटी है, क्योंकि जिस साइड कुछ भी नहीं है वो साइड छोटी है, जिस साइड अमाउंट है वो बड़ी है। तो यहाँ पे हमने लाइन लगा ली, इसके नीचे डबल लाइन, इसी लाइन में 1 लाइन डबल लाइन। बड़ा कौन है, 70,000, यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया। यहाँ पे डेट आ गई जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 70,000 बच गया। इसकी ऑपोजिट साइड ये रही, डेट आ गई February 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000। अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट अकाउंट, और आपने ये साथ साथ में करना है, यहाँ तक रिकॉर्ड करके फिर आपने साथ साथ ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस दिया है, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, इसी लाइन में यहाँ पे भी लाइन लगा लेंगे,
डबल लाइन नीचे लगा ली। इस साइड का हमने टोटल किया 30,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000, तो ये बन गया हमारे पास 43,000। तो यहाँ पे आ गया 43,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोटी साइड ज़ीरो बन गई, ये बन गया 43,000। इस साइड ही बैलेंस बचेगा, छोटी साइड ये है। यहाँ पे हमने लिख लिया जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 43,000। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट साइड ये रही, डेट आ गई Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। अब नेक्स्ट काउंट, ये काउंट पे आ गई। इस साइड है 6,000, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो बड़ा कौन हो गया 6,000। तो यहाँ पे हमने लाइन लगा ली, यहाँ पे भी डबल लाइन लगा ली, ये आ गया 6,000, यहाँ पे भी लिख लिया 6,000। छोटी साइड ये रही, डेट आनी है पहले जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट है हमारी Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 आ गया, क्योंकि हमने कैरी डाउन वाला अमाउंट लेना है। ये नहीं सोचना कि हमने ये अमाउंट लिए, यहाँ पे हमने बैलेंस निकालना है, यहाँ पे हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। अब नेक्स्ट अकाउंट अनुराग, अब यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो बड़ा कौन हो गया 50। तो यहाँ पे हमने डबल लाइन लगा ली, एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे भी डबल लाइन लगा ली। बड़ा 50,000 है तो यहाँ पे भी 50,000 आएगा, यहाँ पे भी 50,000 आएगा। 5,000 वाली साइड छोटी है हमारी, तो यहाँ पे आएगी डेट जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे 50,000 में से 5,000 चला गया तो कितना बच गया 45,000। नेक्स्ट लाइन में हमने ब्रॉट डाउन करना है Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 का। नेक्स्ट है अगला अकाउंट हमारा परचेज रिटर्न का। यहाँ पे 5,000 है तो यहाँ पे आ गया 5,000, यहाँ पे भी आ गया 5,000। छोटी साइड हमारी कौन सी है, ये वाली। डेट आ गई हमारी यहाँ पे जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बच गया 5,000। फिर हमने यहाँ पे डेट डाल दी Feb 1, इसका ऑपोजिट बाय वाली साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बैलेंस करते हैं। यहाँ पे इस साइड 1,000 है, उस साइड कुछ भी नहीं है तो 1,000 ही आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000। इसकी ऑपोजिट साइड ये रही, जनवरी के बाद Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आ गया 1,000। अब ये अकाउंट बैलेंस करते हैं 500, क्योंकि इस साइड कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 500 ही आ गया। बैलेंस इस साइड बचेगा, छोटी साइड तो यही है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500। डेट आ गई जनवरी 31 और इसकी ऑपोजिट साइड ये रही हमारी Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। ऐसे ही हमने रेंट का कर लेना है। रेंट में आ गया 800, डेट आ गई जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बच गया 800 टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बच गया 800। डेट आ गई Feb 1। नेक्स्ट आ गया बेटे हमारा ये वाला, यहाँ पे आ गया 3,000, यहाँ पे बच गया 3,000 जनवरी 31 बाय बैलेंस
कैरेट डाउन 3000 ही आ गया। ऑपोजिट साइड ये रही हमारी, तो ये बन गया Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। तो ये हमने हर एक अकाउंट को अब यहाँ पे क्लोज कर दिया है। क्लोज मतलब उसकी हमने बैलेंसिंग निकाल ली है। अब क्या गारंटी है आपने जो बैलेंस निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं? तो इसके लिए मैं आपको यहीं पे वो एक क्रॉस चेकिंग का प्रोसेस भी बताऊंगी, जो हमारा लेजर के बाद का नेक्स्ट स्टेप भी है। तो इसी में वो कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा। हमने प्रिपेयर बेटे करना है अब ट्रायल बैलेंस, जहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमने अकाउंट ठीक बनाए भी हैं कि नहीं बनाए, मतलब जो हमने ये बैलेंस निकाले हैं क्या ये ठीक निकले हैं कि नहीं निकले। तो इसके लिए हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ये बुक्स किसकी थी, नाम क्या था इस पर्सन का? सुरेश। तो हमने यहाँ पे लिखना है ट्रायल बैलेंस ऑफ सुरेश। और ये हम किस मंथ के बाद बना रहे हैं? जनवरी के बाद 1 फ़ेब को। तो यहाँ पे आएगा एज ऑन, चाहे आप लिख लो 31 जैन या 1 फ़ेब 2019। तो हमने ये लिख लिया। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे होता है? अब ट्रायल बैलेंस के लिए हमने ये एक परफॉर्मा बनाया अपना। इसके आगे आप सीरियल नंबर बना सकते हो, पर मैंने नहीं लिया। यहाँ पे हमने लिख लेना है बेटे पर्टिकुलर्स या अकाउंट हेड। पर्टिकुलर बेस्ट ऑप्शन है, आप ले लो। यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो। 2 कॉलम बनाए हैं हमने, डेबिट और रुपीज़ का साइन, क्रेडिट और रुपीज़ का साइन। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेटमेंट बना ली अपनी। अब हमने क्या करना है, जो आपने बैलेंस निकाले हैं ये स्टेप आपने तभी करना है जब तक, मतलब जब आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ तक वीडियो को स्टॉप कर लो। यहाँ तक जब डन है, सारे बैलेंसेस निकाल लिए आपने, फिर आपने इस पे आना है। अब हमने क्या करना है बेटे, 1 बाय 1 जर्नल का काम ख़त्म है। हमने लेजर अकाउंट उठाने हैं। हमने क्या करना है, जैसे हमने जितने अकाउंट बनाए हैं ना, वो सभी के नाम ना अब हमने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले आया कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कैश अकाउंट। कैश के बाद आया था कैपिटल अकाउंट, लिखा था हमने, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद है परचेज सेल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद कौन सा आया था, श्रवण और अनुराग का, श्रवण अकाउंट, अनुराग अकाउंट। फिर आ गया परचेज रिटर्न, ये लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर टेलीफोन बिल, इसके बाद रेंट। रेंट के बाद लास्ट था हमारा वेजेस अकाउंट। तो पहले आपने सभी के नेम्स जो है वो लिख लेने हैं। क्लियर? यहाँ तक जब आपका हो जाएगा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब बेटे देखो, हमने कैरी डाउन के बाद ब्रॉट डाउन निकाला था, निकाला ना ये ब्रॉट डाउन। हर एक अकाउंट में मैंने आपको ब्रॉट डाउन बताया। अब देखो ये ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे बचा है, डेबिट साइड ना। तो कैश अकाउंट आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम है ना, डेबिट और क्रेडिट के। तो जो कैश अकाउंट है उसका ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे आया है, डेबिट। तो आपने ये डेबिट साइड ले ली। तो आपने डेबिट में ये जो बैलेंस निकला है ना 1,11,700, ये आपने बेटे यहाँ पे लिख देना है 1,11,700। यहाँ पे आपने हाइफन लगा देना। क्लियर? अब आ जाओ कैपिटल पे। कैपिटल में कौन सी साइड निकला, ये क्रेडिट साइड।
कितना निकला 1 लाख। ये वाला लेना है आपने, डबल लाइन वाला नहीं लेना। कैरी डाउन के बाद जो ब्रॉड डाउन किया ना हमने, वो अमाउंट लेना है। तो ये वाला अमाउंट है ना 1 लाख का हमारा, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने अकाउंट सीक्वेंस वाइज ही लिखे हैं। तो ये रही मेरी क्रेडिट साइड। यहाँ पे बेटे मैंने लिख लिया 1 लाख, तो यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया। क्लियर। अब आ जाओ अगला अकाउंट, परचेज अकाउंट। किस साइड ब्रॉड डाउन किया February 1 को हमने, 70,000। कौन सी साइड पे किया, डेबिट साइड। तो नेक्स्ट आ गया मेरा 70,000 डेबिट वाले कॉलम में मैंने लिख दिया। अब आ गया सेल्स अकाउंट। किस साइड ब्रॉड डाउन बचा, क्रेडिट साइड। 43,000 बचा ना, क्रेडिट साइड। तो ये रहा, मैंने लिखा था ना सेल का क्रेडिट कॉलम ये रहा। यहाँ पे आपने लिख दिया 43,000, यहाँ पे आपने लगा दिया बेटे हाइफन। सेल के बाद श्रवण, किस साइड ब्रॉड डाउन बचा, डेबिट साइड। कितना बचा 6,000, तो यहाँ पे आ गया 6,000। फिर आ जाओ अनुराग के अकाउंट में। अनुराग के अकाउंट में कितना बचा हमारे पास, 45,000 ना, क्रेडिट साइड बचा। तो अनुराग के कॉलम में हमने लिख दिया 45,000, यहाँ पे हाइफन आ गया। फिर नेक्स्ट अकाउंट है परचेज रिटर्न, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज ली है तो मैं ऐसे ही फटाफट कर रही हूँ इसको। 5,000 बचा, कौन सी साइड पे, CR, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बेटे आपने परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड पे क्या लिख दिया, 5,000, यहाँ पे हाइफन आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल किस साइड आया, डेबिट साइड। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने बेटे यहाँ पे लिख दिया 1,000, हाइफन आ गया। टेलीफोन बिल किस साइड बचा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड के कॉलम में हमने लिख दिया 500। रेंट डेबिट साइड ब्रॉड डाउन किया हमने, तो यहाँ पे बेटे हमने कर दिया इसको 800। फिर वेजेस इस साइड बचा 3,000, डेबिट साइड। तो ये यहाँ पे भी कर दिया हमने 3,000। अब आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी, क्योंकि देखने में भी क्वेश्चन अच्छा लगे। लेजर फोलियो के कॉलम से नहीं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट के कॉलम से आपने ऐसे दोनों की इकट्ठी लाइन, फिर नीचे डबल लाइन लगा देनी है। और इसके आगे बेटे यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टोटल। क्लियर। अब आपने इस डेबिट साइड का टोटल करना है और इस क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो जैसे कि टोटल है हमारे पास 1 लाख प्लस 43,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000। तो मैंने इन चारों का टोटल किया तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया, 1,93,000। यहाँ पे मैंने लिख लिया। क्लियर। ऐसे ही आपने इस साइड का टोटल करना है। 1,11,700 प्लस 70,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 3,000। तो बेटे मैंने इस साइड का भी टोटल कर लिया, तो इसका भी बैलेंस मेरे पास कितना आ गया, 1,93,000। देखो डेबिट का टोटल भी 1,03,000 आया, क्रेडिट का टोटल भी 1,03,000 आया। इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, हमारे जो बैलेंसेस निकले हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक्यूरेसी पता चलती है हमें ट्रायल बैलेंस से। तो ये आपका फुल फ्लेज एक क्वेश्चन है जिसमें हमने जर्नल की, लेजर किया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। तो यहाँ से हमें एक्यूरेसी पता चल गई। अगर इन केस आपका बैलेंस मैच नहीं करता तो आपने दोबारा से अकाउंट चेक करने हैं, बैलेंसेस चेक करने हैं, फिर अपने आंसर को चेक करना है। तो आपको वर्कशीट में क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन लेंथी है काफ़ी, तो आपने क्या करना है बेटे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने मुझे पहले सेंड कर देना है। उसके साथ 2 या 3 क्वेश्चन और होंगे, वो आप टाइम लेके आराम से उसको सॉल्व करके
फिर आप मुझे वो सेंड कर देना। तो आपको इतनी एग्जम्पशन है, क्योंकि ये आएंगे तो प्रैक्टिस के साथ ही। तो पहले आपने सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे वर्कशीट का होमवर्क जो है वो टाइमली सेंड करना है। बाकी जो है आपने आराम से सॉल्व करके फिर आप मुझे सेंड कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। परफॉर्मास बनाने हैं, पोस्टिंग करनी है, और पहली बार आपने करना है तो आपको शायद और ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपने टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट करके वो सेंड कर देना। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आपने मेरे से कांटेक्ट कर लेना है। तो आपने साथ ही वो डाउट अपना क्लियर कर लेना है। क्लियर? आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि जब यहाँ पे बैलेंस मैच कर जाता है तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया पूरा। तो ये आपने अच्छे से करना है। थैंक यू।